महाकवि तुलसीदास को पढ़ने के लिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि जानना अत्यंत आवश्यक है। उनके दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह पाठ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कक्षा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें जो कुछ भी पॉइंट्स बनाकर बताया गया है वह सभी कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही उद्धृत है। इसलिए इन सभी को आप उद्धरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इन उद्धरणों को पढ़कर अपनी परीक्षाओं में पहचान करके अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन को हम आरंभ इस प्रकार करेंगे। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्त की पुष्टि निरंतर होती जा रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलकर तथा तुलसी के संबंध में चली आई हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। इसी सत्य, शिव और सुंदर के कारण ही इसको प्रासंगिक दृष्टि से माना जाता है। कहते हैं कि इसकी प्रासंगिकता सर्वमान्य है। ये अपने समय में भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगी। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1961 की संख्या में श्री तेंद्रदेव नारायण जी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक ग्राम के दूबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्यौजा गांव से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र थे। फिर मुरारी मिश्र हुए जिनके पुत्र तुलसीदास जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि माता पिता जग जाई तजो बिदहू न लिख्यो कछु भाल भलाई। अर्थात माता पिता ने जिसको इस संसार में त्याग दिया हो, भला क्या पता विधना ने उसके मस्तिष्क में कुछ भलाई लिखी है या नहीं लिखी है। अर्थात उन्हें लगता था कुछ नहीं लिखा है। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुख से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया।
और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई भी नहीं रह गया था। यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। उनकी स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, यानी मेरे पीछे पीछे आप भागे चले आए, आपको लज्जा नहीं आई। देख देख कैसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। हे नाथ, मैं आपसे क्या कहूँ, आपके ऐसे प्रेम पर धिक्कार है। अस्य चर्मय देह यह तासों ऐसी प्रीति, नेकुज होती राम से तो काहे भव भीति। कहते हैं कि ये जो अस्थि चर्म का शरीर बनाया हुआ है, आप उससे इतना प्रेम करते हैं। अगर इसकी जरा सी भी आपको श्री राम से होती तो भला भव भीति, इस संसार सागर से आपकी मुक्ति ना हो जाती। इन पंक्तियों ने राम बोला के नाम से विख्यात तुलसी की जीवन धारा ही बदल दी और वह तुलसीदास हो गए। राम से ऐसी प्रीति लगी, तुलसी राममय ही हो गए। पत्नी की इस प्रताड़ना का ही प्रतिफल अवधी भाषा में रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। तुलसीदास जी उनकी पत्नी कहती हैं कि आपको लाज नहीं आई जो दौड़ते हुए मेरे पास आए हो। और अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पत्नी के द्वारा जब उन्हें उद्बोधन प्राप्त मिला हुआ, तभी वो गोस्वामी तुलसीदास जी बने। जिन्हें भाषा की परख है, उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले, तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृश्य से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास के थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती गोंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। माहुर विष, सरों कसरत, फहराना या फरहराना, प्रफुल्ल चित्त होना, सरी करही पायक फहराई, पुर अनभत ताकना, बुरा मानना, जेई राहुर अति अनभल ताका इत्यादि। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी अवधि ही है, बोले जाते हैं। कुराए वे गड्ढे जो पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। कांच कुराए लपेटन लोटन ठावई ठाव बजाऊ। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण विस्तार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के 2 रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरा अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से प्रमुख हैं वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति,
गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी यानी कि दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के अधिकारी हुए। नीति, उपदेश और भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है आचार्य शुक्ल ने। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। ये जो छोटे छोटे उदाहरण यहाँ पर छांट करके दिए गए हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार उनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा है। सारांश है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हें महापुरुष को, आचार्य शुक्ल के शब्दों में। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतः साधनाओं में प्रवृत्त करता है, यानी हृदय के अंदर ही अंतस्थ ईश्वर को हृदय के अंदर ही देखता है, और इड़ा पिंगला इत्यादि नाड़ियों को जागृत करके साधना में रत करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर जामुहि ते बड़ बाहर जामी है राम, जे नाम लिए हैं धावत धेनु पन्हाई लावई जो बालक बोलई कान किए ते। घट के भीतर कहने से गुह्य रहस्य की भावना धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूते। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले, यानी बिरला ही कोई देख पाए। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हर भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ और हठयोग का मार्ग
हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं है। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। फिर से देखिए, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया है। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वो वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वो इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ातिगूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी की जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उनकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुषधि और आशु फलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वो है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंग का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षकों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। चौथी बात है श्रृंगार के शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस भक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। यानी तुलसीदास जी ने भगवान राम के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया है
और सहज स्वरूप को यहाँ बताया है। जगत को केवल राम में न कहकर उन्होंने सिया राम में कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है, ऐसा उनका मानना है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से ही कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं। पर बात यह नहीं कि वे उपदेश के लिए ही हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उपदेशों को स्वयं न कहकर अपने पात्रों के मुख से कहलवाया है, जिससे कि वो उपदेश जैसे प्रतीत नहीं होते हैं। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। बिल्कुल याद करिए, बड़े ग्रंथ दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली एक बार में, और रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये पांचों ग्रंथ आपको बड़े याद हो जाएंगे। इसके पश्चात छोटे हैं राम लला, हंसू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब छोटे हैं। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ पर आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा नाई का भेद को देखकर बनाया था। इसी प्रकार बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। उन्हीं के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम जोशी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वो बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है, जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास के प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा। यानी कलयुग तुलसीदास जी के प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में ही वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों तथा तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे जो उनके वाक्य हैं, कहे जा सकते हैं कि लंबे लंबे हैं, वो सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं, यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा
सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रासंगिकता है। नोट: यह संपूर्ण पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर पॉइंट्स में बनाया गया है। धन्यवाद। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार।